Hello everyone, welcome to examtotal.com. In this video, we are going to cover Science Lecture Chapter 3 NCERT Class 9 Part 2 Atoms and Molecules. The topic we are going to cover that what are atoms, atomic mass, molecule. So moving forward, the first question is what is an atom? Atom क्या होता है? हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में मैटर के बारे में पढ़ा है that anything which occupies space and has mass is known as matter. And उसमें भी हमने पढ़ा था that matter they are made up of very small particles. Very small particle they join together to form matter. And these small particles are known as building block of any matter. इसका क्या मतलब है? बिल्डिंग ब्लॉक मतलब क्या हुआ? बिल्डिंग ब्लॉक मतलब कि इनको जोड़ जोड़ के, इन ब्लॉक्स को जोड़ जोड़ के कोई मैटर बनता है. सो दीज बिल्डिंग ब्लॉक्स, इनका नाम क्या है? दे आर नोन एज atoms. So atoms, they are the building block of any matter. For example, हम कोई एग्जाम्पल लें, अगर यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है एक टेबल का. आप देख सकते हो टेबल को किस तरह से शो किया है. इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल एटम. सिमिलरली जो पूरी बिल्डिंग है इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, दे आर नोन एज एटम्स. जैसे कि एक बिल्डिंग है, उसके बाद उसमें आप अगर छोटा छोटा करते रहेंगे, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में एक फ्लोर लो, फ्लोर के बाद एक रूम लो, रूम के बाद एक रूम की वॉल लो, वॉल के बाद वो ब्रिक से बनी है, ब्रिक के अंदर हम देखेंगे अगर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं तो उन छोटे छोटे पार्टिकल से जुड़ के जो ब्रिक्स बनी है, फिर ब्रिक से फर्दर पूरी बिल्डिंग बनी है. तो इस तरह से जो उनका बेसिक मैटर, जो बेसिक थिंग है जिससे एक बिल्डिंग बनी है और जो बिल्डिंग ब्लॉक है, दैट इज नोन एज एटम. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स दैट हाउ बिग आर एटम. एटम्स जो हैं ये कितने बड़े हैं? आप इससे इमेजिन करें कि एटम्स बहुत छोटे होते हैं कि आप नेकेड आई से इन्हें नहीं देख सकते. बहुत मैग्नीफाई करना पड़ेगा आपको, तभी आप एटम्स को देख सकते हैं. अगर आप मिलियंस ऑफ एटम्स को इस तरह से स्टैक करें तो जाके ये इतनी थिकनेस की एक शीट बनाते हैं, तो जाके एक पेपर की थिकनेस की ये शीट बना पाते हैं. तो दे आर वेरी स्मॉल. ये एटम्स बहुत छोटे होते हैं. अगर हम एक एटम की रेडियस की बात करें, वी टॉक अबाउट द एटॉमिक रेडियस. एटॉमिक रेडियस का क्या मतलब होता है? एटम की रेडियस की. तो इसको हम मेजर करते हैं नैनोमीटर. 1 nanometer is equal to 10 raised to power minus 9 meters. और 1 मीटर अगर हम ये यहाँ लेके जाएं, दैट इज इक्वल टू 10 raised to power 9 नैनोमीटर. तो आप देख सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस को नैनोमीटर्स की टर्म में मेजर किया जाता है. सो इफ वी सी देयर रिलेटिव साइजेस, radii of hydrogen atom is 10 raised to power minus 10. This is minus 10 meter. It's in meters. Molecule of water 10 raised to power minus 9, and molecule of hemoglobin which is in blood 10 raised to power minus 8. Grain of sand is 10 raised to power minus 4, and radii of ant is 10 raised to power minus 2. Watermelon is 10 raised to power minus 1. So this was all about the relative sizes. The next question is कि अगर एटम्स इतने छोटे होते हैं तो इनका यूजेज क्या है? ये इतने सिग्निफिकेंट क्यों है कि हम इनके बारे में पढ़ें? इतने छोटे होते हैं ये. तो उसका आंसर ये है कि पूरा वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ आप लो, चाहे वाटर लो, चाहे ट्रीज लो, चाहे ग्रास लो, कुछ भी लो, वो सब, उन सब का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है? एटम है. तो एटम्स ही जुड़ जुड़ के
सब मैटर बनाता है, तो उसके बारे में पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आजकल टेक्निक्स इतनी अच्छी हो गई हैं कि विद द हेल्प ऑफ दीज टेक्निक हम एलिमेंट के सरफेस पे जो एटम्स लेयर है हम उसको मैग्नीफाई करके देख सकते हैं। सो यू कैन सी हियर, जैसे विद द हेल्प ऑफ दीज टेक्निक्स हमने यहाँ पे इमेज ऑफ सरफेस ऑफ सिलिकॉन को देखा है। तो ऐसे आप ये टेक्निक्स की मदद से एटम्स को हम ओवर द एलिमेंट हम देख सकते हैं। सो नेक्स्ट इज the modern day symbols of atoms of different element. There are so many elements present. So there are so many atoms present because there are so many elements present in our world. So इन सब atoms को जो symbol दिया, जो first time जिसने सोचा कि इनके symbols होने चाहिए to recall them, वो किसने सोचा? It was being thought by Dalton. Dalton was the first person और उसने जो symbols दिया वो quantity भी show करता था ऑफ द एटम्स की, कितने एटम्स हैं एक एलिमेंट के। फॉर एग्जाम्पल दीज वर द सिंबल्स। हाइड्रोजन का सिंबल जो डेल्टा ने दिया वो इस तरह से था, एंड इट मीन्स वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। एक सिंबल का मतलब वन, अगर इस तरह से एक लिख दिया तो मीन्स वन, इस तरह से मीन्स टू एटम्स, दिस मीन्स थ्री एटम्स। सिमिलरली phosphorus has this symbol. Phosphorus had this symbol. It meant one atom of phosphorus. Copper this, gold this, carbon, sulfur का इस तरह से एक symbol था, lead, platinum, oxygen, iron, silver, mercury, zinc and nitrogen. उसके बाद बर्जीलियस एक साइंटिस्ट रहे, उन्होंने कहा कि जो एलिमेंट्स के जो एटम होने चाहिए, जो एटम्स हैं उनका नेम डिराइव होना चाहिए फर्स्ट टू लेटर्स से, फर्स्ट लेटर और फर्स्ट टू लेटर्स से उनका नेम डिराइव होना चाहिए। ये बर्जीलियस ने बोला। नेम ऑफ एलिमेंट, जैसे कि उन्होंने बोला, जैसे नेम ऑफ प्लेस वेयर दे आर फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम, जैसे कॉपर का साइप्रस है, स्पेसिफिक कलर्स पे नेम। फिर फर्दर ऐसे नेम्स भी आए। कुछ एलिमेंट्स के जो नेम है वो डिराइव हुए फ्रॉम द प्लेस वेयर दे वर फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम, जैसे कॉपर है, कॉपर फर्स्ट टाइम साइप्रस में मिला था तो उसका नाम सी, कॉपर जो सिंबल है वो सी से ही रखा गया। स्पेसिफिक कलर्स पे सिंबल भी डले। फाइनली IUPAC, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इस सोसाइटी ने अप्रूव किए नेम्स ऑफ एलिमेंट। देयर वर सो मेनी सिंबल्स प्रेजेंट, तो एक यूनिफाइड लिस्ट, एक यूनानिमसली एक्सेप्टेड लिस्ट जिसने दी वो IUPAC ने दी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसे हम नाउडेज यूज करते हैं इन सिंबल्स को। जो मैनी सिंबल्स जो थे, दे वर द फर्स्ट वन और टू लेटर्स ऑफ एलिमेंट नेम्स इन इंग्लिश। इसमें जो पहला लेटर जो नेम का था, जो पहला लेटर जो सिंबल का था वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में होता था, अपर केस में, एंड सेकेंड लेटर स्मॉल लेटर दैट इज लोअर केस। एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल है H, बीन डिराइव फ्रॉम द फर्स्ट लेटर, और ये कैपिटल्स में है H। H को आप ऐसे नहीं लिख सकते, ये H, ये सिंबल हाइड्रोजन का नहीं है। इट इज ऑलवेज बीन रिटन एज कैपिटल H. Similarly, aluminium, first two letters A and L. The first letter is capital, पहला कैपिटल है, दूसरा स्मॉल लेटर है। ऐसे अगर आप लिखोगे तो ये गलत होगा, और ऐसे लिखोगे तो भी ये गलत होगा। Similarly, cobalt is capital C and O. ऐसे नहीं लिख सकते बिकॉज ये सिंबल बन जाता है मॉलिक्यूल का कार्बन मोनोक्साइड का, तो ये कोबाल्ट का सिंबल नहीं है, ये कार्बन मोनोक्साइड का है। Some of these symbols they are formed from the first letter of the name and the letter appearing later in the name. For example, chlorine. In chlorine, symbol is Cl. C is the first letter and L is the letter appearing later in the name. Similarly, zinc. Z is the symbol is Zn. First Z is from the name, first letter, and N which is appearing later. And
There are many symbols which have been taken from the names of the element in Latin, German और Greek. मतलब जो नाम उनके लैटिन में है, जर्मन, ग्रीक में है, उन नेम से डिराइव किया गया है सिंबल्स को. जैसे आयरन, फॉर एग्जांपल आयरन, आयरन Fe, जो कि लैटिन में नेम है फेरम. सिमिलरली सोडियम, it is Na. Natrium, potassium, Kalium. It is being because potassium को POTA ऐसा कुछ नहीं है, PO नहीं है, तो it is K being derived from the name Kalium. Sodium is not SO, it is Na, which is being derived from natrium. So similarly you can see various other symbols of various elements. ऐसे सभी elements के symbol हैं, and just check these symbols in your textbook. The next very important topic is atomic mass. हमने जैसे कि अपने लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल में डेल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ा था. अगर आपको ये थ्योरी के बारे में नहीं पता, प्लीज गो एंड सी द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. इस थ्योरी से वेरी इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को डेल्टन एटॉमिक थ्योरी ने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया. एंड अगर इसके बारे में भी नहीं पता, यू हैव टू सी फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, पार्ट 1 एटम्स एंड मॉलिक्यूल. इन ब्रीफ अगर हम देखें डेल्टन एटॉमिक थ्योरी, जैसे all matters whether an element or a compound or a mixture is composed of small particles called atom. and जो postulates थे इस थ्योरी के, हमने पार्ट 1 में काफी अच्छे से डिस्कस किया था. they were like all matter is made up of very tiny particles called atoms. Atoms, they are indivisible particle which cannot be created or destroyed in chemical reaction. And atoms of a given element, they are identical in mass and chemical properties. Then atoms of different elements, they have different masses and chemical properties. That atoms of different element, they have different masses and chemical properties. So according to Dalton atomic theory, all atoms, they have characteristic atomic mass. एंड जैसे ही डेल्टन एटॉमिक थ्योरी ने एक्सप्लेन किया लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, साइंटिस्ट दे वर इंक्लाइंड टू मेजर एटॉमिक मास. बट एक इंडिविजुअल एटम जो कि बहुत ही छोटा होता है, कि इंडिविजुअल एटम उसका डायरेक्ट एटॉमिक मास लेना बहुत डिफिकल्ट है. देयरफॉर जो मेजर किया गया दैट वाज रिलेटिव एटॉमिक मास. ये क्या होता है हम आगे देखते हैं. रिलेटिव एटॉमिक मास जो साइंटिस्ट ने निकाला विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस एंड द कंपाउंड्स फॉर्म्ड. आफ्टर दिस, so here we take one compound, carbon monoxide. Carbon monoxide, it's a compound and symbol is C is the symbol of carbon and one oxygen. Mono means one, oxide, one oxygen, CO. O is the symbol of oxygen. If you don't know the symbols, please refer to your books to know the symbol of various elements. It's very important. You should know the symbols. Carbon monoxide, CO. This is the compound. 3 gram of carbon that combines with 4 gram of oxygen to form this compound carbon monoxide. That is 3 grams of carbon plus 4 gram of oxygen will give you carbon monoxide. Carbon monoxide. Therefore, carbon combines with 4 by 3 times its mass of oxygen. Unitary method, that 3 grams it combines with 4 gram. So 1 gram कितने से करेगा 4 by 3. That is 4 by 3 times the mass of oxygen. So the atomic mass is calculated as atomic mass unit, but nowadays according to IUPAC recommendation, it is known as unified mass, which is the mass of one carbon atom. So the carbon has atomic mass of one unified
mass and oxygen has an atomic mass of 1.33. ये 1.33 कैसे आया? 4 डिवाइडेड बाय 3 जैसे कि यहाँ पे है, दैट इज इक्वल टू 1.33. बट इजी था कि ये होल नंबर्स में लिया जाए. सो इनिशियली साइंटिस्ट टुक 1/16 of the mass of an atom of naturally occurring oxygen as a unit. 16 it's the atomic mass of atom. अब ऑक्सीजन ही क्यों लिया गया? Why it was considered relevant? Number one, oxygen it reacted with large number of elements and formed compound. इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी, बहुत सारे कंपाउंड्स के साथ ये रिएक्ट कर सकता था. एंड द एटॉमिक मास यूनिट, एंड इस एटॉमिक मास यूनिट से जो होल नंबर्स द मासेस निकल के आते थे, कैलकुलेशन इजी होता है. सो साइंटिस्ट दे initially took 1/16 of the mass of an atom of naturally occurring oxygen और उसके reasons ये हैं. But in 1961 carbon 12 isotope was chosen as the standard reference for measuring various atomic masses. In this one atomic mass that is equal to 1/12 the mass of carbon 12 atom. एंड इसी कार्बन 12 आइसोटोप के रिस्पेक्ट पे वेरियस एटॉमिक मासेस को निकाला गया. ओवरऑल हम देखें रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है. रिलेटिव एटॉमिक मास एक एटम का, एक एलिमेंट का वो डिफाइन होता है एज द एवरेज मास ऑफ एटम एज कंपेयर टू 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम. कि एवरेज मास ऑफ एटम एक एलिमेंट का क्या होगा अगर हम 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये एटम्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं. एटम्स का कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता. ये एग्जिस्ट करते हैं टुगेदर, जुड़ के, या मॉलिक्यूल्स या आयंस की फॉर्म में. एंड यही मॉलिक्यूल्स आयंस का जो एग्रीगेशन होता है, जो जुड़ के बनता है, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस का एग्रीगेशन जो होता है वो बनाता है मैटर, जो कि हम देखते हैं जैसे टेबल, चेयर. तो जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है वो मॉलिक्यूल का होता है, ना कि एटम्स का. एटम्स जुड़ के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं या आयंस बनाते हैं. ये टुगेदर इनके एग्रीगेशन से ही लार्ज नंबर ऑफ these molecules and ions aggregate to form the matter that we can see, feel or touch. So इसी रिस्पेक्ट में हम आगे जो टॉपिक करेंगे, we will study about these molecules, ions. So आगे बढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चंस हैं. जैसे क्वेश्चन डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट. हमने देखा what is atomic mass unit. A unit of mass used to express, mass का unit which is used to express atomic and molecular weights equal to 1/12 of the mass of carbon 12 atom or mass of an atom of carbon 12. A unit of mass used to express atomic and molecular weights equal to 1/12 of the mass, जो 1/12 of the mass of atom of carbon 12, इसके इक्वल जो यूनिट ऑफ मास किसी एटम और मॉलिक्यूलर वेट को एक्सप्रेस करने में यूज होता है, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट. नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि एटॉमिक मास यूनिट को अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशन ऑफ IUPAC इट इज नोन एज यूनिफाइड मास, दैट इज U. ये सब हमने डिस्कस कर लिया है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विद नेकेड आइज. आंसर इज द साइज ऑफ एन एटम इज सो स्मॉल. ये हमने पहले भी एटम्स के बारे में पढ़ा था कि इनका साइज बहुत छोटा होता है. ये पॉसिबल ही नहीं होता कि आप इसे नेकेड आइज से देख सकें. आपको किसी ना किसी टेक्नोलॉजी की मदद से ही आप इसको देख सकते हैं. ऑल्सो द एटम ऑफ एन एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. तो यूजली क्या होता है कि इंडिपेंडेंटली ये एग्जिस्ट नहीं करते.
हम आगे जैसे मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे तो वी विल गेट टू नो कि एटम्स जुड़ जुड़ के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं, तो एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे. So these were the question. Next important topic is molecule. मॉलिक्यूल के बारे में हमने पहले भी थोड़ा डिस्कस किया है. इन जनरल मॉलिक्यूल ग्रुप ऑफ 2 or more एटम्स होते हैं, 2 or more एटम्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर. इनके बीच में सपोज दिस इज एन एटम, another atom is here, तो ये दोनों आपस में जुड़े होंगे और इनके बीच में केमिकल बॉन्ड होगा, एक अट्रैक्टिव बॉन्ड होगा और ये टाइटली एक दूसरे से जुड़े होते हैं. दे आर टाइटली हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव forces. So a molecule is in general a group of 2 or more atoms that are chemically bonded together, that is tightly held together by attractive forces. दूसरी डेफिनेशन अगर हम लें तो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल. दूसरी डेफिनेशन अगर हम लें, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट या किसी भी कंपाउंड का सबसे छोटा पार्टिकल जो कि कैपेबल है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस में. जैसे एटम, ऐसा नहीं होता एक अकेला एटम कार्बन का आपको मिल जाए या अकेला एटम ऑक्सीजन का मिले. यूजुअली ये कंबाइंड टुगेदर ही होते हैं, 2 एटम्स 3 एटम्स. तो सिमिलरली एलिमेंट्स में जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है और अ कंपाउंड में जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, एंड ये पार्टिकल सब प्रॉपर्टीज दिखाता है ऑफ दैट सब्सटेंस. सपोज मॉलिक्यूल्स जुड़ जुड़ के, सपोज मॉलिक्यूल्स क्या होता है, एग्रीगेशन ऑफ एटम्स. ये एग्रीगेशंस जो होते हैं ये जुड़ जुड़ के एक सब्सटेंस बनाते हैं या एक एलिमेंट बना रहे हैं या कंपाउंड बनाते हैं. और इस एग्रीगेट को अगर हम लेंगे, एक पर्टिकुलर एग्रीगेट को लेंगे, तो इसकी जो भी प्रॉपर्टीज होंगी वो पूरे सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज होंगी, ये पूरे सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज को शो करता है. Atoms of the same element or of different element can join together to form molecule. जैसे कि हमने पीछे एक एग्जांपल लिया था मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन मोनोक्साइड. ओके, तो डिफरेंट एलिमेंट है, इसमें कार्बन है और एक क्या है, ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन, O, दिस इज कार्बन, दिस इज ऑक्सीजन का मोनो मीन्स 1, तो कार्बन मोनोक्साइड. तो एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन मोनोक्साइड जो कि एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड के मॉलिक्यूल की डिस्कशन हमने पीछे किया है. तो एटम्स जो होते हैं ऑफ सेम एलिमेंट और ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, दे कैन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट इज मॉलिक्यूल. इधर हम बात कर रहे हैं मोनो की, मोनो ऑक्साइड. तो इसको डिटेल में जानने के लिए हमें जो आगे पढ़ना होगा, दैट इज द टॉपिक ऑफ एटॉमिसिटी. जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एलिमेंट के, दे आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेम टाइप ऑफ एटम्स. जैसे कि आर्गन और हीलियम में दे आर मेड अप ऑफ ओनली 1 एटम ऑफ दैट एलिमेंट, आर्गन हीलियम. बट कुछ नॉन मेटल्स में, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन में 2 एटम्स दे आर जॉइंड टुगेदर. 2 एटम्स अगर जॉइंड हैं तो दे आर नोन एज डाई एटॉमिक. डाई इज 2. ओके, 2 एटम्स जुड़ के जो मॉलिक्यूल बना रहे हैं वो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. और अगर यहाँ एक और एटम जुड़ जाए, द थर्ड एटम, 3 एटम्स जुड़ के इंस्टेड ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन दे फॉर्म ओजोन. सो इससे हम कंक्लूड करते हैं, द नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स एटॉमिसिटी. Here the atomicity of oxygen molecule is 2, it's diatomic, and of ozone is 3. But जो molecules of metals and कुछ एलिमेंट जैसे कि कार्बन में, इनमें कोई सिंपल स्ट्रक्चर नहीं होता. दे कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज एंड इनडेफिनेट नंबर ऑफ एटम्स. इसको हम डिटेल में फर्दर पढ़ेंगे अबाउट द कार्बन स्ट्रक्चर.
जो हमें यहाँ पे स्ट्रेस देना है जिस बात पे, दैट इज एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होता है? एटॉमिसिटी होता है कि एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए कितने एटम्स जॉइन टुगेदर हुए हैं उस मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, दैट इज नोन एज एटॉम। सो व्हाट इज एटॉमिसिटी? एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए कितने एटम्स जॉइन टुगेदर हुए हैं टू फॉर्म दैट मॉलिक्यूल, it is known as atomicity. So atomicity कुछ elements की, the types and name of atomicity, जैसे element है नॉन मेटल्स में आर्गन मोनोटॉमिक होता है, हीलियम मोनोटॉमिक होता है, एक ही एटम है। ऑक्सीजन डायटोमिक है, हाइड्रोजन डायटोमिक, नाइट्रोजन इज हेयर डायटोमिक, क्लोरीन डायटोमिक, phosphorus tetraatomic means 4 atoms of phosphorus joins together, P4। सल्फर इज पॉलीटॉमिक। मेटल्स में जैसे कि सोडियम इज मोनोटॉमिक। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सब एलिमेंट्स के सिंबल्स देखें, जैसे कि सोडियम का सिंबल है Na नेट्रियम से, and it is monoatomic. Iron is Fe, it is again monoatomic. Then aluminium Al monoatomic है, copper Cu, it is monoatomic. So this is your task now, that to see all the symbols and see the chart of various molecules, how they are formed and what are their atomicity. So this is a simple chart I've given you of metal and non-metal. That's all for this part. We will continue this chapter in our next part. Thank you very much.